गहराई तक कई सीढ़ियां, बड़ी से लेकर छोटी तक सीढ़ियां। उसको देख के मुझे अंदाजा लगता है कि नीचे भी कोई एक बिल्डिंग है। जितने भी चिन्ह मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के चिन्ह मिले हैं। ये है धार की भोजशाला का परिसर। इस परिसर के अंदर जाते ये लोग सच की तलाश में हैं। सच वही जो सालों से राम मंदिर की जगह पर दबा था। सच वही जिसका पता ज्ञान व्यापी में लगाया गया। अब वही सच धार की भोजशाला में खोजा जा रहा है। यहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 15 से ज्यादा अफसर और 36 से ज्यादा मजदूर पता लगाने की कोशिश में हैं कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद। अब सर्वे के 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 51वें दिन वो बात सामने आई जो चौंकाने वाली है। यानी 51वें दिन ये पुख्ता होने के आसार दिख रहे हैं कि यहाँ मंदिर रहा होगा। आज हम लोग गए, हम और आशीष भाई गए, तो वहाँ देखा कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ी कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह के सामने प्रांगण है, प्रांगण में के दक्षिण दिशा में जो ट्रेंच बनी है, उस ट्रेंच में अंदर कई गहराई तक कई सीढ़ियां, बड़ी से लेकर छोटी तक सीढ़ियां। उसको देख के मुझे अंदाज़ा लगता है कि नीचे भी कोई एक बिल्डिंग है। या तो गर्भगृह है, गर्भगृह के नीचे कोई तहखाना है, या कोई मंदिर है, क्योंकि मंदिर के भग्नावशेष और अवशेष तो मिल ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो 50 दिनों से यहाँ सर्वे चल रहा है। इन 50 दिनों में कुछ न कुछ ऐसा मिल रहा है जो बताता है कि भोजशाला हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर बनी है। जितने भी भग्नावशेष मिले हैं, जितने भी चिन्ह मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के चिन्ह मिले हैं। मूर्तियों के, खंडित मूर्तियों के, जिसको आमलक कहते हैं, मकर प्रणाल कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। खंडित मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियों के कुछ सिर या धड़ भी मिले हुए हैं, वो भी रखे हुए हैं। और उसको देख करके कहीं भी ये कहा ही नहीं जा सकता है कि ये क्या चीज़ नहीं है। देखने के बाद हर कोई ये कहेगा कि ये स्थान मंदिर ही था और मंदिर ही रहेगा। हालांकि इस मसले पर मुस्लिम पक्षकार कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी चल रही है, पिलरों की चल रही है। करीब करीब उन्होंने 80% पिलर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निपटा चुके हैं और कुछ 20% के करीब कुछ फोटो बचे हैं, तो वो ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज भोज ने भोजशाला को बनवाया था। हजारों साल पहले यहाँ परमार वंश का राज था। 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने यहाँ शासन किया। वो देवी सरस्वती के अनन्य भक्त थे। 1034 ईस्वी में उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर उनके नाम पर ही भोजशाला का नाम मिला। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में इसके दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। भोजशाला मामले में ताज़ा विवाद की शुरुआत 1949 में हुई, जब हिंदुओं ने यहाँ पूजा की अनुमति मांगी। इसके बाद प्रशासन ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी, तो मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की भी अनुमति मिली। 1957 में विवाद एक बार फिर से बढ़ गया, जिसके बाद 12 मई 1957 को यहाँ आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिली और मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की अनुमति। बाद में साल 2003 में फिर से नियमित पूजा की अनुमति मिली और पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। लेकिन बाद में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के बैनर तले हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंदुओं को यहाँ पूजा करने का पूरा अधिकार देने की मांग की, जिस पर 11 मार्च 2024 को अदालत ने ज्ञान वापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश जारी किया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।